महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी जब भी कानपुर जाते थे वहाँ कुछ दिन ठहरते थे। वहाँ एक अमीर परिवार महाराज जी का भक्त था। एक बार काफ़ी आग्रह पर महाराज जी उसके घर गए। वे अपने कई भक्तों के साथ थे। परिवार वालों ने पूजा की, फिर कई तरह के व्यंजन तैयार कर महाराज जी की सेवा में अर्पित किए। वे महाराज जी को बताने की कोशिश करने लगे कि तमाम व्यंजनों में से पहले क्या खाएं, उसके बाद क्या खाएं और फिर उसके बाद क्या खाएं। महाराज जी ने मिठाई, कड़ी, फल, सब्जी सबको एक साथ कटोरे में रखा और एक साथ मिलाकर खा गए। खाना खाने के बाद उन्होंने सेठ के ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठकर चले गए। यही ड्राइवर उन्हें अमरकंटक तक ले गया था। महाराज जी ने ड्राइवर से कहा, अब हम तेरे घर चलेंगे। वह ड्राइवर एक मलिन बस्ती की झोपड़ी में रहता था। उसे सहसा महाराज जी पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु वे हट कर रहे थे। उसके घर पहुंचकर महाराज जी ने कहा, हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, हमारे लिए खाना ले आ। गरीबी के कारण उसके घर में कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग खाना खा चुके थे। फिर से रोटी बनाने में समय लगता तो महाराज जी बोले, वहाँ पर डिब्बे में गुड़ रखा है, वही ले आ। ड्राइवर उसी जगह पर गया, उसे गुड़ का डिब्बा मिल गया। महाराज जी ने उसे बड़ी स्वाद से खाया। एक बार एक भक्त ने कहा, महाराज जी आप तो सिर्फ धनी व्यक्तियों के यहाँ ही जाते हैं। उसके बाद वे उसे मोची के पास ले गए, जहाँ कई दिनों तक उसके छोटे और शीलन भरे कमरे में रहे। यद्यपि साथ के भक्तों ने काफ़ी परेशानी महसूस की, परंतु महाराज जी बहुत प्रसन्न थे। जब वे गरीब लोगों के मध्य होते तो अत्यधिक प्रसन्न दिखाई देते। उस समय उनके मुख पर दया भाव और प्रफुल्लता अधिक दिखाई देती। उस समय माघ मेला लगा था। मेले में महाराज जी का शिविर लगा था। जो भी शिविर में आता उसे प्रसाद दिया जाता। लोग सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खाना बनाते रहे। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति महाराज जी के पास आया तो महाराज जी उसे देखते ही आपे से बाहर हो गए और बोले, यहाँ से चला जा, हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते, निकल जा, तू यहाँ से चला जा। देखिए महाराज जी, मैं भंडारे में 2 बोरा आटा गरीबों को बांटने के लिए लाया हूँ, कृपा कर स्वीकार कर लें। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, तू यहाँ से चला जा, तू हमें मुंह मत दिखाना, यहाँ कभी मत आना। महाराज जी बहुत तेजी से बिगड़े। जब वह आदमी नहीं गया तो महाराज जी खुद ही उठकर चले गए। फिर भी वह आदमी नहीं गया। वह महाराज जी के पीछे पीछे लगा रहा। बोला, महाराज जी मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। हम तुझे क्या उपदेश दें, तू उपदेश लेने के लायक ही नहीं है। महाराज जी ने गुस्से में कहा, तू हमारी बात मानेगा? यदि हम तुझे कुछ करने को कहें तो तू हमारी बात मानेगा? वह धनवान चुप हो गया। तेरे पास जितना भी पैसा है उसे तू गरीबों को दे दे, महाराज जी ने कहा। बस यही हमारी शिक्षा है, तू इसे क्या स्वीकार करेगा? हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।